इसको बोलते हैं असली स्पाई थ्रिलर तेहरान। जैसे मुझे उम्मीदें थी ये जॉन अब्राहम की मूवी से, बिल्कुल उतनी ही ग्रिपिंग और बढ़िया मूवी निकली है। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन ही इतना सिंपल और ग्रिपिंग है कि आपका अटेंशन एकदम आपकी पूरी मूवी में लग जाएगा। जो पहला ही इंट्रोडक्शन सीन जो जॉन अब्राहम का है, कोई भी स्टाइलाइज्ड या बैकग्राउंड म्यूजिक या स्लोमो या ये फैंसी नहीं बनाया, सिंपल सी एक वॉक है और मूवी में वो एंट्री है और कुछ नहीं है, कोई फैंसी सेटअप नहीं है। इट्स वेरी ग्राउंडेड टू द रियलिटी। जैसे से पुलिस ऑफिसर्स और जो रॉ के ऑफिसर्स दिखाते हैं, स्पाइस दिखाते हैं मूवीज़ में, दैट्स द मोस्ट रियलिस्टिक यू कैन सी। और मुझे एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर लगी, जो मैं इतने लार्जर दैन लाइफ एंट्री से इतना अक चुका हूँ, क्योंकि हमेशा उतनी बढ़िया नहीं आती, बट फाइनली एक रिफ्रेशिंग रियल रॉनेस जो एक दिखी मूवी में, बहुत मज़ा आया देख के। एंड लेट मी टेल यू अबाउट द एक्टर्स। जॉन अब्राहम हर मूवी में वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। बिलीव मी, दिस इज़ वन ऑफ हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंस। एक्शन में उनसे बेहतर कोई नहीं है। एक सलीम खान साहब ने एक बार कहा था कि जब अमिताभ बच्चन वैसे बड़े दुबले पतले थे अपने टाइम पे, पर जब वो गन पकड़ते थे तो स्क्रीन प्रेजेंस थी, लगता था कि भाई गन पकड़िए बंदे, मतलब कुछ दम है। कुछ एक्टर्स होते हैं जो गन पकड़े लगता है भाई रख दे। जॉन अब्राहम इज़ द काइंड ऑफ एक्टर कि एक वो बजूका भी चलाएंगे या कोई भी वेपन स्क्रीन पे चलाएंगे, वो रियलिस्टिक बना देंगे कि कैसे चला रहे हैं। दैट्स एक्टिंग फॉर यू। भले ही एक प्रॉप यूज़ कर रहे हो, बट दैट्स एक्टिंग। कुछ मूवीज़ में लगता है कि भाई गन भी चला भी रहा है, पकड़ भी ऐसे रखी है। सो वो वंडरफुल है। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन एक्टर्स वी हैव इन इंडिया। और जो सीरियस सीन्स भी हैं, जो डायलॉग बाजी है, जो इमोशन सीन्स भी हैं, जॉन अब्राहम इज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। वो ज़माना गया जब कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था। ही कैन रियली एक्ट नाउ, ट्रस्ट मी। मानुषी चिल्लर इसमें है। सबसे पहली बात, कितना घटिया हेयर स्टाइल है उनका, किसने अप्रूव किया? वो एक मिस वर्ल्ड जैसी खूबसूरत लेडी को इतना घटिया हेयर स्टाइल लगा के एकदम, मतलब शी स्टिल लुक्स ब्यूटीफुल, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट व्हाई? और उनका रोल छोटा सा था तो कुछ खास था नहीं, बट आई वुड स्टिल लाइक टू सी वो आगे मूवीज़ क्या करती है, क्योंकि अभी तक कोई मूवी ढंग की नहीं है उन्होंने। नीरू बाजवा, द सरप्राइज पैकेज। फाइनली उनको एक पंजाबीफाइड या बल्ले बल्ले असी तुसी वो सब नहीं करा है, घटिया जोक्स नहीं बुलवाए। शी इज़ अ प्रॉपर एक्टर इन दिस फिल्म। आपको लगेगा भी नहीं कि एक पंजाबी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस है। शी इज़ सिंपली एक्टिंग इन द फिल्म। जो कैरेक्टर है बस वो वही निभा रही हैं और बेहद खूबसूरत एक्टिंग की है। आई नो हर सिंस पंजाबी मूवीज़, तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इस मूवी में वो फाइनली बॉलीवुड में टैलेंट जस्टिफाइड दिख रहा है। एंड सन ऑफ सरदार 2 की गलती मैं माफ़ कर दूंगा इसके बाद। एलनाज नरूजी, छोटा सा रोल है, बट बॉय सरप्राइज पैकेज, शी कैन एक्ट। शी इज़ वेरी गुड एट एक्टिंग। वो सिर्फ एक डांस नंबर के लिए नहीं होनी चाहिए मूवीज़ में। इसमें नहीं कह रहा कि डांस नंबर था, बट जनरली शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस। एंड बहुत छोटा रोल था, बहुत बड़ी खूबसूरती से निभाया। ऑल्सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द डायरेक्टर। डायरेक्टर न्यू हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरी एक्टर। हर एक में दम नहीं होता ये, तो ये उनको भी क्रेडिट जाता है। एंड दैट इज़ वाई आई एम गोना से ब्रिलियंटली शॉट, रिफ्रेशिंग, रियल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से। कोई लार्जर दैन लाइफ फैंसी अनरियलिस्टिक या मतलब कुछ भी या ये कैसे हो गया वो कैसे होगा, कुछ नहीं है। प्रॉपर आपको लगेगा कि एक स्पाई थ्रिलर जैसी होनी चाहिए। आपको लगेगा नहीं कि आप एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी देख रहे हो। इट फील्स लाइक हाउ हॉलीवुड मूवी इज़ मेड। इतना बढ़िया तरीके से बनाई गई है। एंड लेट मी टेल यू, जो शुरुआत में एक ब्लास्ट सीन है, वो जो ट्रेलर में भी मैंने बताया था कि बड़ा आइकॉनिक तरीके से शूट किया है, इट्स इवन बेटर व्हेन यू वॉच द फिल्म। और वो अगर सिनेमा में रिलीज़ हुई थी मूवी तो और भी मज़ा आता देखने में, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी का बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छे से शूट की गई मूवी, विजुअल्स अच्छे हैं, स्टोरी अच्छी है। दिस मूवी डिजर्व टू बी इन द सिनेमाज, ट्रस्ट मी। वॉर 2 और कुली पिट जाती एटलीस्ट हिंदी बेल्ट में अगर ये मूवी सिनेमाज में लगी होती। कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि लोग कह रहे हैं कि बिकॉज जॉन अब्राहम अब बैंकेबल स्टार नहीं रहे हैं इसलिए उनकी मूवी रिलीज़ नहीं की गई सिनेमाज में। आई काइंड ऑफ डिसएग्री, क्योंकि जॉन अब्राहम ने पहले बहुत सारी सोलो हिट्स दी हैं। बाटला हाउस है, मद्रास कैफ़े है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे। परमाणु थी उस मूवी का नाम, पोखरन स्टोरी पे थी। ही इज़ वेरी गुड एट दोज काइंड्स ऑफ फिल्म्स। उनका एक अलग जॉनरा है एंड द ऑडियंस स्टिल लव्स इट। बट जो प्रॉब्लम अब मुझे लगती है कि ये जो फिल्म मेकर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे डू नॉट ट्रस्ट दिस मूवी दमसेल्व्स। उनको लगता है ऑडियंस को लार्जर दैन लाइफ, मास, मसाला, गाने, सब कुछ होना चाहिए।
और इस मूवी में एक भी डांस नंबर नहीं है, एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है, एक भी फैंसी एंट्री नहीं है, एक भी लार्जर देन लाइफ चीज़ नहीं है, बहुत ही रियलिस्टिक है. सो पीपल ऑटोमेटिकली एज्यूम कि यार ये लोग OTT पे देखेंगे, जबकि ऐसी मूवी जो बनी है इट डिज़र्व्स टू बी टोल्ड ऑन द बिग स्क्रीन, डिज़र्व्स टू बी वॉच्ड ऑन द बिग स्क्रीन. तो जो मुझे लगता है इट्स द परसेप्शन जो बन गया है फिल्म इंडस्ट्री में कि KGF, पुष्पा ऐसी ऐसी मूवीज़ चलेंगी, दैट्स ruined it. कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस एज एन ऑडियंस वी हैव फील्ड इट एज वेल. जब ऐसी मूवीज़ हमें सिनेमा डिज़र्व जब करते थे, हमें देखने को ही नहीं मिली. सो इट्स ऑल्सो आवर फॉल्ट कि वी मेक दीज क्रैपी लार्जर देन लाइफ मूवीज़ बिगर देन दे शुड बी, मोर सक्सेसफुल देन दे शुड बी. या तो बॉलीवुड की खुद की गलती है या एज एन ऑडियंस कहीं ना कहीं हमने भी गलती करी है. काफ़ी रिफ्रेशिंग स्टोरी है ओवरऑल. मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स पे बेस्ड है, कहीं पास्ट इवेंट या उस पर नहीं है. प्रेजेंट डे कह सकते हो या मॉडर्न डे जियोपॉलिटिक्स पे आपको अगर आप फॉलो करते हो तो मूवी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी है, क्योंकि बहुत रिलेटेबल स्टोरी है एंड इट्स वेरी वेरी रियलिस्टिक. आजकल मैंने देखा इंडिया में पीपल डू फॉलो जियोपॉलिटिक्स एंड ऑल दीज करेंट वर्ल्ड अफेयर्स अ लॉट. तो ये मूवी ऐसा नहीं है कि हर एक को समझ में नहीं आएगी. आई थिंक एवरीवन जो न्यूज़ फॉलो करता है सबको समझ में आएगी. एंड काफ़ी सिंपल तरीके से स्टोरी बताई गई है. इट्स नॉट फैंसी वर्ड्स, फैंसी तरीके से नहीं बताई गई. काफ़ी एक बच्चा भी समझ सकता है मूवी को, या जो बच्चा जो थोड़ी सी भी न्यूज़ देखता हो वो समझ सकता है मूवी को. एंड आई वांट टू फिनिश टू से कि क्लियरली बॉलीवुड बहुत अंडर एस्टिमेट करता है हमें एज एन ऑडियंस, और कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि हमने चप्पल छाप मूवीज़, बकवास मूवीज़ को हिट करा के परसेप्शन बनाया वो फिल्म इंडस्ट्री में कि हम वही देखना चाहते हैं. वी डिज़र्व टू वॉच तेहरान मूवी इन सिनेमाज, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल एज एन ऑडियंस ड्यू टू सम पर्टिकुलर पीपल वॉचिंग मूवीज़ लाइक पुष्पा इन सो मच नंबर्स, हम डिज़र्व नहीं करते तेहरान जैसे मूवीज सिनेमा में देखना. आई विश ये सिनेमाज में आई होती. थैंक यू फॉर वॉचिंग.